नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर की जो है एक नई क्लास आज से प्रारंभ कर रहा हूं, जो आपके वर्तमान समय जो परीक्षाएं होने वाली है उनको मद्देनज़र देखते हुए मैंने इन करंट की जो श्रृंखला को तैयार किया है। ये एक तरह का प्रैक्टिस सेट है ताकि आप जो हैं क्लास कर चुके होंगे तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जितने भी पूछे जाने वाले जो प्रश्न अग्रिम परीक्षाओं में उसके आधार पर इनको बनाया गया है। और जो आज की हमारी श्रृंखला है वो 50 प्रश्नों की है। तो चलिए आइए हम लोग जो हैं अपने प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे है। प्रश्न नंबर 1 और इसके 4 ऑप्शन हैं। इन सभी के जिसको आता रहेगा वो कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर देते हो, जिसको ना है वो भी प्रयास करता रहे। चलिए तो आइए प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच का कमान जो है संभाला है? बताइए किसने संभाला है। मार्ने मोरकल साउथ अफ्रीका के हैं, मिशेल जॉनसन ऑस्ट्रेलिया के हैं, लसित मलिंगा श्रीलंका के हैं, और जेम्स एंडरसन जो हैं इंग्लैंड के। बताइए कौन इसमें से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मार्ने मोरकल साउथ अफ्रीका के जो हैं भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलिंग के कोच बने हैं। ठीक है, किसके बने हैं? बॉलिंग के कोच ये बन गए हैं महोदय साहब। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में श्रीलंका के मदुरुओया में किस नाम से भारतीय सेना और श्रीलंकाई सेना के बीच जो है वार्षिक सैन्य अभ्यास हुआ है? तो बताइए किस नाम से जान रहा है? खान स्विस्ट, नोमैडिक, एलिफेंट, मित्र शक्ति, टाइगर, ट्रायम्फ। बताइए क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मित्र शक्ति के नाम से है ये जो सैन्य अभ्यास है भारतीय सेना और श्रीलंकाई सेना के बीच। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चंद्रयान 3 मिशन के ऐतिहासिक लैंडिंग के 1 वर्ष पूरे होने पर किस थीम, ये रहा थीम, किस थीम के साथ 23 अगस्त को भारत में पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया? बताइए अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया था? तो 23 अगस्त को। ठीक है, तो बताइए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना भारत की अंतरिक्ष गाथा, या चंद्रमा विजय अंतरिक्ष विजय, वन मून वन स्पेस, अमृत काल में भारत एवं चंद्र अभियान। बताइए क्या इसका राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना भारत की अंतरिक्ष गाथा। ठीक है, यही इसका क्या था? थीम था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के अनुसार कौन दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड बना है? बताइए कौन सा बना है? नेस्ले बन गया है, अमूल बन गया है, आईटीसी बन गया है, या क्रेडटीज बन गया है? बताइए क्या बन गया है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमूल। अमूल जो है आपका दुनिया का सबसे, जो रिपोर्ट आई थी ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट, उसमें दुनिया का सबसे नंबर 1 का मतलब मजबूत ब्रांड बना है, पहले पे है। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। दुनिया की किस सबसे बुजुर्ग महिला का 117 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया? बताइए जो ऐसी कौन सी महिला जो 117 वर्ष तक जी है उसका जो हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर क्या? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। टेरी मारिया है, फिरिकोश रानी है, मिंग ऑन्ग हलिंग है, या मारिया ब्रायंस है? बताइए कौन है? इसका राइट आंसर है स्पेन की रहने वाली कौन है? मारिया ब्रायंस। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। किसने T20 में एक ओवर में 6 छक्के और सबसे ज़्यादा रन 39 रन का रिकॉर्ड बना दिया एक ही ओवर में? बताइए किसने बनाया है? डेरियस विशर, युवराज सिंह, फोवे चिटफील्ड और ट्रेविस हेड। बताइए कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेरियस विशर, समोआ के। ठीक है, समोआ के कौन है? डेरियस विशर। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहा। ग्लोबल फाइनेंस ने किससे लगातार दूसरे साल वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया? बताइए किसको दिया है? आरबीआई डिप्टी गवर्नर को दिया है, अध्यक्ष एसबीआई को दिया है, एमडी बैंक ऑफ बड़ौदा को दिया है, या आरबीआई गवर्नर को दिया है? बताइए। तो इनके देखिए गवर्नर डिप्टी गवर्नर कौन है? स्वामीनाथन जानकी रमन है, आरबीआई डिप्टी गवर्नर हैं। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी अध्यक्ष हैं एसबीआई के हैं, और देवदत्त चंद्र एमडी बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं, और शक्तिकांत दास जो हैं आरबीआई गवर्नर हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शक्तिकांत दास जो हैं आरबीआई गवर्नर के, उनको ये बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ। चाहिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। भारत की पहली रैपिड रेल नमो भारत ट्रेन का परिचालन हाल ही में किस रूट पर शुरू हुआ है? बताइए किस रूट पर शुरू हुआ है? अहमदाबाद से मुंबई हुआ है, साहिबाबाद से मेरठ हुआ है, दिल्ली से आगरा, या वाराणसी से दिल्ली? बताइए क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साहिबाबाद से मेरठ के लिए जो है इसका परिचालन हुआ। किसका? नमो भारत ट्रेन का। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किसे लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया? बताइए
किसे किया है? राजीव गावा, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और महामोइत्रा। किसको किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केसी वेणुगोपाल को किया है। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं? नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, हाल ही में भारतीय वायुसेना और इंडियन आर्मी ने संयुक्त रूप से 15,000 मतलब 15,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस स्वदेशी स्वास्थ्य क्यूब का पहला सफल पैराड्रॉप ऑपरेशन किया? बताइए किसमें? आरोग्य मैत्री है, आरोग्य मित्र है, आरोग्य है या आरोग्य प्रकाश है? बताइए क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरोग्य मैत्री है। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं? ये रहा, WHO ने किस बीमारी को लेकर हाल ही में हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया? किसको? मंकी पॉक्स, डेंगू, चिकन पॉक्स, कोरोना। ये तो सभी को पता होगा कि जो न्यूज़ देखते होंगे उनको पता होगा, क्योंकि इस समय वर्तमान समय में मंकी पॉक्स का खतरा इस समय ज़्यादा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, हाल ही में इसरो ने अपने SSLV D3 के जरिए किस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की है? बताइए, US-8 का है, SRO डीमोस्ट का है या XPO सेट का है या AB दोनों का है? बताइए किसका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, A और B दोनों का है, इसका नहीं है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। ये रहा, थाईलैंड के इतिहास की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री साथ ही इस पद पर चुनने वाली देश की दूसरी महिला कौन बनी है? बताइए थाईलैंड की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार और पश्चिम बंगाल में किस दो प्रमुख हवाई अड्डा परियोजनाओं को मंजूरी दी? बताइए किसने बिहार और पश्चिम बंगाल के किस दो हवाई अड्डों को दिया है? पटना के बिहटा बिहार और वाघ डोगरा पश्चिम बंगाल का है, राजगीर बिहार और यादवपुर पश्चिम बंगाल का है, किशनगंज बिहार का है, इस्लामपुर जो है पश्चिम बंगाल का है, नालंदा बिहार का है और पुरुलिया पश्चिम बंगाल का। क्या इसका राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना के बिहटा जो है बिहार में, पटना का जो स्थान बेटा उसको, और वाघ डोगरा का पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, इसको दिया ऑप्शन नंबर इज राइट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। हाल ही में घोषित 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? भैया जी हिंदी फिल्म है, अट्टमा द प्ले मलयालम फिल्म है, कंतारा कन्नड़ फिल्म है या तिरुचित्राम्बलम तमिल फिल्म है? बताइए किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अट्टम द प्ले मलयालम फिल्म में जो है इसको 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। भारत ने किस थीम के साथ अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? बताइए, विकास एवं भारत, विकसित भारत, विकसित होता भारत या विकसित भारत संभावनाएं एवं चुनौतियां? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकसित भारत। ठीक है, इसका। आइए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। केंद्र सरकार ने किसी न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया? बताइए किसको किया है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है पर्वत नेनी हरीश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। क्या है? पर्वत नेनी हरीश को। ठीक है, बाकी ये सब नहीं है, विनय मोहन क्वात्रा और सुचिता गुप्ता, दीपक सूद, ये सब लोग नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस में भारतीय वायुसेना ने किस नाम से अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास का आयोजन किया? बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्स तरंग शक्ति। क्या है? एक्स तरंग शक्ति के नाम से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। DRDO ने सुखोई 30 MK-1 लड़ाकू विमान से किस लंबी दूरी के ग्लाइड बम का परीक्षण हाल ही में सफलतापूर्वक किया है? तो बताइए, गौरव है, ग्लाइडर है, खंजर है या ग्लाइड एक्स है? क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गौरव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने किस नाम से देश भर में बाढ़ की स्थिति का व्यापक और विस्तृत अवलोकन के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? बताइए क्या है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, या फ्लड लाइन है, या फ्लड इम्पैक्ट इंडिया है, या फ्लड वॉच इंडिया 2.0 है, या इंडिया फ्लड वॉच 2.0 है। तो क्या इसका राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लड वॉच इंडिया 2.0। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। हाल ही में भारत में बने डेंगू की किस स्वदेशी वैक्सीन के फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत हुई? बताइए,
डेंगू सेट है या डेंगी ऑल है या डेंगी सॉल है या डेंगू वैक है? इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डेंगी ऑल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? बताइए, चीन ने, रूस ने, यूएसए या ब्रिटेन ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएसए ने जो है पेरिस ओलंपिक के 2024 में पदक तालिका में शीर्ष सबसे पहला स्थान है। मैं आपको इसके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि किस देश ने कितने मेडल प्राप्त किए हैं और किस भारतीय खिलाड़ियों ने कौन कौन से थे जिन्होंने कौन कौन से मेडल प्राप्त किए हैं, गोल्ड कितना आया है, सिल्वर कितना है या ब्रॉन्ज कितना है, इसके बारे में बतानी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, NIRF रैंकिंग 2024 में किसी समग्र श्रेणी में देश भर में शीर्ष संस्थान घोषित किया गया? किसको? IIT मद्रास को, IIT मुंबई को या JNU दिल्ली को या IISc बेंगलुरु को? किसको किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IIT मद्रास को। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? बताइए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीरज चोपड़ा थे, मनु भाकर थी या भास्कर को बोल सकते हैं, PR श्रीजेश या BM2 मतलब BC दोनों थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, BC दोनों ही। नीरज चोपड़ा नहीं थे, ये थे। ठीक है, मनु भाकर और PR श्रीजेश थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, स्विट्जरलैंड में आयोजित 77वें लोकानो फिल्म फेस्टिवल 2024 में बॉलीवुड के किस एक्टर को पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से नवाजा गया? बताइए, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर या आमिर खान? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शाहरुख खान। आप लोग इसके नाम से समझ गए होंगे किसको मिलेगा, शाहरुख खान को। आइए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, भारत ने नेपाल के किस उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए एक समझौता किया? बताइए, मुनाल, नेपाल सेट या तपाइनो? क्या है इसका तो राइट ऑप्शन? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मुनाल। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच इस प्रक्षेपण के लिए समझौता हुआ है। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच क्या उसका राइट ऑप्शन है? मुनाल। आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को जाते हैं। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से नवाजा? बताइए, मलावी, तिमोर लेस्ते, मोजाम्बिक या क्यूबा? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, तिमोर लेस्ते। ठीक है, किसको नवाजा गया है? हमारे जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू को। तो बताइए, इसका उपराष्ट्रपति वर्तमान समय में कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। किस खेल में अमन सहरावत पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारत के सबसे कम उम्र के, इसको इंडिकेट करिए, कौन सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता बने हैं? बैडमिंटन में या स्टाइल कुश्ती है, तीरंदाजी या पिस्टल शूटिंग? बताइए क्या है इसका राइट ऑप्शन? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, फ्री स्टाइल कुश्ती में। ठीक है, कौन सबसे कम उम्र बना है? अमन सहरावत। ठीक है, कौन? ये देखा आपके पास सामने दो प्रश्न बनेगा कि सबसे कम उम्र में पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने वाले कौन भारतीय हैं? तो उनका नाम है अमन सहरावत है। ठीक है, अगर किस चीज़ में, किस खेल से संबंधित थे? तो फ्री स्टाइल कुश्ती में थे। ठीक है, कौन सा पदक जीते हैं ये भी बताइए आप, तो कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, किस राज्य में राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए देश के पहले राइस ATM की शुरुआत हाल ही में की गई? बताइए, हरियाणा के करनाल में, बिहार के पूर्णिया में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में और झारखंड के दुमका में? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ठीक है, वहाँ पे एक ATM जो है राइस मतलब चावल के लिए एक ATM राशन कार्ड वालों के लिए उसकी व्यवस्था की गई है। अच्छी, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। भारतीय सेना ने किस नाम से लद्दाख में हाल ही में एक युद्ध अभ्यास किया है? बताइए, ऑप्शन A, B, C, D। आपके सामने चार ऑप्शन है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पर्वत प्रहार। ठीक है, क्या है? पर्वत प्रहार के नाम से जो हाल ही में युद्ध अभ्यास किया है, कहाँ पे? लद्दाख में भारतीय सेना ने। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। हाल ही में किस नाम से भारतीय संयुक्त हवाई अभ्यास मलेशिया के और मलेशियाई वायु सेनाओं के बीच कुआंतान में आयोजित किया गया है? बताइए, आपके सामने चार ऑप्शन है, उदार शक्ति 2024, टाइगर ट्रायम्फ 2024, नोमैडिक एलिफेंट 2024 या गगन शक्ति 2024। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उदार शक्ति 2024। ठीक है, किसके साथ? भारतीय और मलेशिया के साथ मिलकर ये वायु शक्ति का एक अभ्यास है, उदार शक्ति 2024 के नाम से है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं।
आरबीआई ने यूपीआई के माध्यम से कर भुगतान की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर प्रति माह लेन देन अब कितना कर दिया बताइए? 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख या 7 लाख? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 लाख रुपए कर दिया आरबीआई ने वर्तमान समय में इसकी सीमा बढ़ा दी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में बांग्लादेश के अंतिम सरकार के प्रमुख कौन बने हैं? अभी आप लोग न्यूज़ में देखेंगे, काफ़ी वहाँ पे तख्ता पलट हुआ था। जो शेख हसीना थी उनकी सरकार को किया गया था, तो बताइए कौन थी? बेगम खालिदा जिया, मोहम्मद यूनुस थे, या मुल्ला हसन अंखुद थे, या मुस्तफ़ा मुदबौली थे? कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है मोहम्मद यूनुस जो हैं वहाँ के प्रमुख बने, अंतिम सरकार के प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। भारत के किस दिग्गज हॉकी गोलकीपर को जूनियर राष्ट्रीय टीम का कोच नियुक्त किया गया? बताइए किसको? हरिंदर पाल सिंह सिंधु, या कृष्ण बहादुर पाठक, पवन चौधरी, या PR श्रीजेश को? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, PR श्रीजेश को। चाहिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत ने किस देश को हराकर पेरिस ओलंपिक में हॉकी का ब्रॉन्ज मेडल जीता है? बताइए, फ्रांस को, इंग्लैंड को, स्पेन को, या नीदरलैंड को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पेन को। ठीक है, स्पेन को भारत ने जो है पेरिस ओलंपिक में हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक के जेवलिन थ्रो इवेंट में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक है, कांस्य पदक है, स्वर्ण, या इनमें से कोई नहीं? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रजत पदक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और किसने स्वर्ण पदक जीता है आप ये बताइएगा, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश के ही हैं, ये सबको याद होगा क्योंकि उन पे ज़्यादा जो पड़ोसी देशों पे है ज़्यादा सब लोग निगरानी रखते हैं। भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। किस राज्य सरकार ने गुरु घासीदास तमोर पिंगला को देश के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य के तौर पर स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? बताइए किस राज्य ने दिया है? छत्तीसगढ़ राज्य, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, या राजस्थान? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपको इससे ये पता चल गया है कि ये जो अभयारण्य है गुरु घासीदास तमोर पिंगला, ये कहाँ पे है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। केंद्र सरकार ने किसे हाल ही में पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? बताइए, गोविंद राजन है, श्रीनिवास R कुलकर्णी है, या आलोक शुक्ला हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोविंद राजन पद्मनाभन, प्रख्यात बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के वो हैं, कौन है? यही है। ठीक है, इनको मिला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए से राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने अमेरिका में होने वाली राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से आधिकारिक उम्मीदवार हासिल की है? बताइए किसने किया है? विवेक रामास्वामी ने, या निक्की हैली ने, या जो बाइडन ने, या कमला हैरिसन ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी को पता होगा, कमला हैरिसन ने। इनको जो है ट्रंप के खिलाफ जो है खड़ा किया गया है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में फिजी ने किसे अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है? नरेंद्र मोदी को, या सी जिनपिंग को, द्रौपदी मुर्मू को, या शहबाज शरीफ को? बताइए क्या इसका ऑप्शन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हमारे भारत की जो वर्तमान महिला राष्ट्रपति हैं, जो इस समय मतलब इस समय वर्तमान समय महिला ही हैं, तो द्रौपदी मुर्मू को जो है इसे फिजी के जो उनका सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार उससे सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत वैश्विक कृषि निर्यात में किस स्थान पर है? बताइए, चौथे, आठवें, या पाँचवें, या छठवें? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये आठवें में। ये ट्रेड मतलब व्यापार है। ठीक है, व्यापारिक संगठन है, इसके द्वारा उसमें आंकड़ा जो है भारत का 8वां स्थान है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को कितने एस्ट्रा मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन की मंजूरी दी है? बताइए, 200, 350, या 400, या 650? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 200 को। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को दक्षिण अफ्रीकी टूर्नामेंट मतलब साउथ अफ्रीका T20 लीग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? बताइए, वीरेंद्र सहवाग को, सचिन तेंदुलकर को, या दिनेश कार्तिक को, या महेंद्र सिंह धोनी को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिनेश कार्तिक को। ये देखिए ऊपर नीचे हो गया, तो फिर भी मान लीजिए उसको कर लीजिएगा। दिनेश कार्तिक को जो है साउथ अफ्रीका का जो T20 लीग है उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देश का पहला ऐसा राज्य कौन बना है जिसने सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी नीति लागू की है? पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। हरियाणा सरकार ने जो है एमएसपी लागू किया है अपने राज्य में, इसी के लिए काफ़ी ज़्यादा विरोध चल रहा था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। हाल ही में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICAE का आयोजन कहाँ किया गया बताइए? नई दिल्ली में, ढाका में, जकार्ता में या तेहरान में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में किया गया। हाँ, वो भी हमारे भारत के नई दिल्ली में किया गया, जो हमारे भारत की राजधानी है। हाल किसका? कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है 2024 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। हाल ही में टाटा समूह ने किस राज्य के जगीरोड में सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा का अनावरण किया बताइए? कहाँ पे किया है? छत्तीसगढ़, मेघालय, सिक्किम या असम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर टी। तो वर्तमान समय में इसके जो मुख्यमंत्री कौन हैं असम के? तो हेमंत शर्मा जी हैं। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, कौन है? हेमंत शर्मा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए आगामी एक्सिस ओम 4 मिशन के लिए किन अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया बताइए? किसका किया? ऑप्शन A, B, C, D। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ग्रुप कैप्टन सलील सौरभ और ग्रुप कैप्टन खलील शेखी, या ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, या ग्रुप कैप्टन सुनील सेन एवं ग्रुप कैप्टन सुन्नी कृष्णन, या उपरोक्त में से सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर है। ठीक है, इन्हीं को जो है भारत के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का जो आगामी एक्सिस ओम 4 मिशन है उसके लिए इनको चयन किया गया है, जो ये लोग वहाँ पे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत किस देश के साथ गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए साझेदारी की है बताइए? किसके साथ? रूस, वियतनाम, ऑस्ट्रिया या इटली? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वियतनाम के साथ। देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी वियतनाम के साथ। ठीक है, कहाँ पे लोथल कहाँ पे आपसे पूछता है कभी GS के जो है उसमें प्रश्नों में पूछा जाता है कि लोथल कहाँ है नामक स्थान, तो गुजरात में है। आपके सामने यहाँ पे मिल गया है, इसको हम नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने किन जातियों के भीतर उप वर्गीकरण पर एक ऐतिहासिक फैसला सुना है? SC या ST, OBC या AB दोनों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये OBC में नहीं, A और B दोनों में, SC और ST। SC का फुल फॉर्म है शेड्यूल कास्ट और ST का मतलब शेड्यूल ट्राइब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा। भारत सरकार और विश्व बैंक ने किन राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना GNHCP के निर्माण के लिए एक समझौता किया है बताइए? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश सरकार ने, या उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम एवं मेघालय? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इन 4 राज्यों की जो सरकारों ने मिलकर ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना निर्माण का एक समझौता किया है विश्व बैंक ने, भारत सरकार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, तो हमारे प्रश्नों की श्रृंखला आज 50 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है कि आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। तो और हमारी वीडियो को देखने के लिए आप जो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।